वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलने से नाराज पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी पर हंगामा। राहुल गांधी और सीएम केजरीवाल को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका गया। खुदकुशी से पहले पूर्व सैनिक रामकिशन ने रक्षा मंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन में चिट्ठी लिखकर कहा, अपने वीर सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर जान कुर्बान कर रहा हूं। पूर्व सैनिक रामकिशन का जहर खाने से पहले का ऑडियो सामने आया। कहा, पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए जान दे रहा हूं। तिलक मार्ग थाने में दोबारा हिरासत में लिए गए राहुल गांधी को रिहा किया गया। बोले, खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक के परिवार को हिरासत में क्यों लिया गया, सरकार उनसे माफी मांगे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद नाराज राहुल गांधी ने कहा, यह कैसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है। पूछा, शहीद के परिवार को गिरफ्तार क्यों किया। राहुल गांधी ने कहा, सैनिकों को अपने हक के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन को सही तरीके से लागू करने की मांग की। मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखे गए राहुल गांधी से मिलने पहुंचे कांग्रेस के कई बड़े नेता। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने धरना दिया। कहा, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अस्पताल में रामकिशन ग्रेवाल के परिजनों से मिलने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधायक कमांडो सुरेंद्र को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हिरासत में ले जाने पर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, दिल्ली सरकार की शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक थी और मोदी सरकार की पुलिस ने डिप्टी सीएम सिसोदिया को हिरासत में रखा है। क्या यह सरकारी काम में बाधा डालना नहीं है। पूर्व सैनिक के परिवार से लेडी हार्डिंग अस्पताल मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया। पीएम पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने पूछा, दिल्ली में खुदकुशी का केस हो तो क्या राज्य का सीएम उसके परिजनों से मिल भी नहीं सकता। दिल्ली पुलिस की सफाई। कहा, अस्पताल को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जा सकता। पुलिस के मना करने के बाद नेताओं को अस्पताल नहीं आना चाहिए था। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का विवादित बयान। बोले, सैनिक की मानसिक स्थिति क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में पूर्व सैनिक की खुदकुशी को लेकर आप नेता आशुतोष ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, मोदी राज में किसान और जवान दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी पर समाजसेवी अन्ना हजारे ने जताया दुख। बोले, एक तरफ सरकार सैनिकों को सम्मानित कर रही है, दूसरी तरफ उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के दावे पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक रामकिशन ने रक्षा मंत्री से मिलने के लिए कोई अनुरोध पत्र नहीं दिया था। वन रैंक वन पेंशन की खामियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से पूर्व सैनिकों का धरना जारी है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर उन्हें धोखा दिया है। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ पाकिस्तान से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। सांबा के रंगूर में पाकिस्तान की फायरिंग में मारे गए माणाराम के घर पहुंचा एबीपी न्यूज। कल भाई दूज मनाते वक्त घर पर मोर्टार शेल गिरने से इस परिवार के 4 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान का दावा, भारतीय जवानों की फायरिंग में सीमा से सटे पाकिस्तान के गांवों के कई लोग घायल। घायलों की तस्वीरें जारी की। भारत सरकार के सूत्रों ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। कहा, भारतीय जवान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं। सीजफायर का उल्लंघन कर लगातार फायरिंग कर रहे पाकिस्तान पर भड़के जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मांग की। नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा निकाला। जम्मू कश्मीर में स्कूल जलाने की घटनाओं पर भड़के केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। कहा, आतंकी बच्चों के भविष्य को जलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को जलाए जाने की घटनाओं से नाराज मायावती ने कहा, वहां पीडीपी और बीजेपी सरकार फेल हो गई है। यूपी चुनाव से पहले महागठबंधन बनाने की मुलायम की कोशिश को झटका। 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में नहीं जाएंगे नीतीश। छठ पूजा का हवाला दिया। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन की खबरों के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक पाएंगे। भोपाल जेलकांड की एनआईए जांच से पीछे हटी शिवराज सरकार। सरकार के प्रवक्ता ने कहा, जांच की घोषणा पर फिर से विचार हो रहा है। हो सकता है केंद्र के पास अर्जी ना भेजें।
एनकाउंटर में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 4 आतंकियों के शरीर के आर पार हुई गोलियां, 4 के शरीर में कुछ छर्रे मिले, 3 तरफ से गोली लगने के निशान मिले हैं। 2 साल पहले भोपाल जेल की सुरक्षा में चूक पर पूर्व अधिकारी की चिट्ठी के बाद भी भाग गए आतंकी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया जेल का दौरा। भोपाल एनकाउंटर का नया वीडियो सामने आया। एक आतंकी के शव पर गोली चलाते दिखे पुलिस वाले। भोपाल की सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकियों के फरार होने की घटना पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, आज भी देश की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही है। नेपाल के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का काठमांडू में भव्य स्वागत। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ दोनों देशों के रिश्तों पर बातचीत हुई। अमेरिका ने भारत में आतंकी संगठन आईएस के हमले का अलर्ट जारी किया है। विदेशी पर्यटकों पर हमले का खतरा, संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में साजिश का खुलासा हुआ है। आईएस के संदिग्ध आतंकी ने पूछताछ में बताया कि विदेशी पर्यटकों के अलावा बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के नेताओं पर हमले के निर्देश मिले हैं। राजस्थान के जोधपुर में बेटा पैदा न होने से नाराज शौहर ने सड़क पर ही बीवी को 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया। बीवी ने ससुराल के बाहर धरना दिया। पंजाब के मनसा में 5 लाख रुपए के कर्ज से परेशान किसान जगरूप सिंह ने फांसी लगाकर जान दी। गुस्साए गांव वालों ने की परिजनों को मुआवजे की मांग। पंजाब के मोगा में ट्रक को ओवरटेक करते वक्त कॉलेज बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में एक छात्रा की मौत, 6 छात्राएं घायल हुई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रक से टक्कर के बाद गैस टैंकर पलटा। गैस लीक की वजह से रोड पर आवाजाही बंद रही। दिल्ली के मोहन पार्क इलाके में 4 मंजिला इमारत की पार्किंग में खड़ी ई रिक्शा की बैटरी में आग लगी। 3 लोगों की मौत, 10 घायल। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक। दिल्ली के रोहिणी में घर के दरवाजे पर बनी नाली में गिरकर 2 साल की बच्ची की मौत। नाली जाम हुई तो शक के आधार पर नाली में बच्ची को खोजा गया, वहीं से मिला बच्ची का शव। ग्रेटर नोएडा के करौली गांव में मंगलवार रात बदमाशों ने ईंट के भट्टे पर धावा बोला। मजदूरों से मारपीट के बाद 3 महिलाओं से गैंगरेप किया। आरोपी फरार हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में छात्राओं के फेसबुक आईडी हैक कर उनकी अश्लील फोटो पोस्ट करने वाला आरोपी संदीप शिव प्रसाद गिरफ्तार। उज्जैन का रहने वाला है शिव प्रसाद। गुजरात के जामनगर में दिन दहाड़े बाजार में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। आरोपी बाप बेटा मौके से फरार। काफी देर तक सड़क पर ही तड़पता रहा युवक, किसी ने नहीं की मदद। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। भारत में महंगा हुआ एप्पल का मैकबुक। कंपनी ने मैकबुक की कीमत 10,000 रुपए तक बढ़ा दी है। दुनिया के पहले टैंगो स्मार्टफोन लेनोवो फैब 2 की बिक्री शुरू। फोन की कीमत 33,300 रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, ट्रंप नौकरी पेशा लोगों के हीरो नहीं है। नए राष्ट्रपति पद के लिए हिलरी और ट्रंप के बीच मुकाबला होना है। दक्षिण पूर्व अमेरिका में गैस पाइपलाइन में धमाका, 1 की मौत, 5 लोग घायल। लाखों लोगों के घर में गैस की सप्लाई बंद। किल्लत के चलते गैस की कीमत में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। आतंकी संगठन आईएस का प्रमुख बगदादी का अंत करीब। इराक के मोसुल में सेना ने बगदादी को घेर लिया है। वियतनाम की राजधानी हनोई में 8 मंजिला इमारत में आग लगने से हादसे में 13 लोगों की मौत। आग की वजहों का फिलहाल पता नहीं है। जापान के तानिग्शिमा स्पेस सेंटर में हिमावारी 9 सैटेलाइट लॉन्च। मौसम की जानकारी देने में मदद करेगा सैटेलाइट। पाकिस्तान में रेप पीड़ित महिला फैशन वीक के दौरान रैंप पर नजर आई। 14 साल पहले 14 लोगों ने गैंगरेप के बाद महिला को नंगा कर गांव में घुमाया था।